और इसी बीच खबर इछावर से मिल रही है, जहां पर जिंदगी की जंग मासूम सत्यम हार गया है। जिंदगी की जंग लड़ रहा था मासूम सत्यम। पिछले 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन 13 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मासूम सत्यम को नहीं बचाया जा सका। गुरुवार को खेलते हुए बोरवेल में एक मासूम सत्यम, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, वो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था और उसके बाद से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। निकालने की कोशिश पिछले 13 घंटे से की जा रही थी, लेकिन आखिरकार सत्यम को बचाया नहीं जा सका। 13 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सत्यम को बचाने में कामयाबी नहीं मिली। तो खेलते खेलते ये 7 साल का मासूम बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया था और उसके बाद से ही लगातार निकालने की कोशिश की जा रही थी। 13 घंटे तक लोगों ने मदद की, वहां पर कोशिशें लगातार जारी रहीं, दुआओं का सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन 7 साल के इस मासूम को बचाया नहीं जा सका। लगातार प्रशासन इस बात की अपील करता रहा है कि इस तरीके से बोरवेल के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें खुला ना छोड़ा जाए, हादसे हो सकते हैं। लगातार हादसे की घटनाएं होने के बाद भी, हादसों की खबरों के बीच में भी इस तरीके से बोरवेल के गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे ये हादसे होते हैं। जानकारी की बात करते हैं संवाददाता राजेश शर्मा से। राजेश, 13 घंटे तक मासूम ने जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जी जमशेद, बड़े दुख का विषय है और सभी लगभग जिनकी दुआएं बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी काफी हताश हैं और बच्चा बोरवेल के अंदर ही अपना दम तोड़ चुका था और जिस स्थिति में मिला है, हमारी बात हुई है डॉक्टर साहब से और डॉक्टर बीडी शर्मा जो बीएमओ हुआ करते हैं इछावर के, उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया है कि बच्चा बहुत पहले खत्म हो गया था बोर के अंदर ही। हालांकि ऑक्सीजन दी जा रही थी, लगातार सिलेंडर इछावर हॉस्पिटल से भेजे जा रहे थे, बचाने के पूरे प्रयास किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बच्चे का जो शव मिला है और उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है। फिलहाल आज अभी अपडेट यही है कि करीबन 10 बजे रात के आसपास इसके बच्चे की बोर के अंदर ही मौत हो गई थी। राजेश, आप हमारे साथ बने रही है। इस वक्त बीएमओ खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, डॉक्टर बीडी शर्मा फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या बताया जा रहा है? इतनी कोशिश की गई, तमाम प्रयास किए गए, 13 घंटे तक वहां पर उस बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चा बचाया नहीं जा सका। जैसा आपने खुद यहाँ पर बताया कि काफी वक्त पहले ही इस बच्चे की मौत हो गई थी। हाँ जी, बच्चे के पूरे शरीर पर राइगर मॉर्टिस आ चुकी है। राइगर मॉर्टिस का मतलब बच्चा अकड़ गया है जी, और ये राइगर मॉर्टिस जो है 12 घंटे में डेवलप होती है और गर्मी के दिन में थोड़ा पहले हो जाती है। इसका मतलब कम से कम 8 घंटे तो मरे हुए हो ही चुके हैं, डेथ हो चुकी है उसकी 8 घंटे। जी डॉक्टर शर्मा, क्या वजह, जैसे कि हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह दी जा रही थी, आप हॉस्पिटल से भी ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर पहुंच रहे थे, क्या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाई या किन कारणों के चलते जो है बच्चा बच नहीं पाया वहां पर? बात ये रही कि बच्चा जो शुरू में जब गिरा था उस बोर के अंदर, तो उसी समय कुछ ऐसा पता चला कि वहां के गांव के लोगों ने कुछ प्रयास किए होंगे, तो कुछ मिट्टी या कुछ चीजें बोर में गिर गई थी जी। तो बच्चा दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो ऑक्सीजन डाल तो रहे थे, लेकिन वहां तक पूरी पहुंच भी रही थी कि नहीं, इसमें भी संदेह था जी, क्योंकि बीच में उसमें मिट्टी और कचरा बहुत दिख रहा था जी, मतलब बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसकी संभावना रहती है कि शायद वो अंदर चला गया काफी और उतना मतलब इस कारण से उसकी दम घुटने से, जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दम घुटने से मृत्यु हुई जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शर्मा, हमसे बातचीत करने के लिए। बीएमओ डॉक्टर बी शर्मा, उनका कहना है कि रिगर मॉर्टिस होने लगा था, यानी शरीर अकड़ा हुआ मिला था जब इस बच्चे को बाहर निकाला गया, यानी 8 घंटे पहले ही इस बच्चे की मौत हो गई थी। 13 घंटे तक हालांकि बताया जा रहा है कि कोशिश की गई। हमारे संवाददाता राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ऑक्सीजन पहुंच रही है बच्चे के पास या नहीं पहुंच रही है, और जो कोशिशें पहले की गई थी वो भी दम घुटने का कारण हो सकती हैं। क्या साफ हो पाया था कितने फीट पर ये बच्चा फंसा हुआ है, और जो कोशिशें की जा रही थी वही कोशिशें तो उसके लिए घातक साबित नहीं हुई? जी बिल्कुल सही है। करीबन 40 फीट
पर ये बच्चा गिरा हुआ अटका हुआ था और जो शुरुआती ग्रामीणों ने प्रयास किए थे वो कहीं ना कहीं प्राण घातक साबित हुए हैं बच्चे के लिए जी। और वो थोड़ी सी ग्रामीणों की भी अज्ञानता। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठ रहा है कि शासन और प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है जो बोर करवा रहा है और उसको ढाक भी नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है पूरे इलाके में, यानी पूरे चावर तहसील के आसपास की बात की जाए तो कहीं पर भी कोई बोरिंग होना ही नहीं है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन की ऊपर करा रही है कि बोरिंग हुआ क्यों। जी, तो ये राजेश क्या बताया जा रहा है, ये बोरिंग अभी ताजा है या पहले का बोर है जो इसको खुला छोड़ दिया गया था? जी, ये पुराना बोरिंग नहीं है, ये बिल्कुल ताजा बोरिंग हुआ था और इसमें पानी नहीं निकला था और इसमें केसिंग जो होता है वो भी नहीं लगा हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। राजेश शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 13 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका और जैसा डॉक्टर बीवी शर्मा ने भी यहाँ पर कोट किया कि 8 घंटे पहले ही उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरीके की बोरिंग, जो खासतौर पर जब पूरे तहसील में बोरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आखिर वहां पर बोरिंग किसने कराई, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा सके जो कि बोरिंग करवाते तो हैं लेकिन उन्हें खुला छोड़ देते हैं और इस हादसे में एक मासूम को जान गंवानी पड़ी। तो ये ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, प्रशासन को ये देखना भी जरूरी है।